गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी प्रिपैथी में आप लोग का स्वागत है। और आज कंप्यूटर जीके का दूसरा पार्ट है। ठीक है, दूसरा क्लास है। तो कहाँ तक बताए थे इसके अंतर्गत? आपका 25 तक हुआ था ना, 25 तक सीपीयू का। तो इसका फुल फॉर्म हम बता चुके थे। ठीक है। और हाँ, इनपुट और आउटपुट उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनपुट और आउटपुट। चलिए आगे, आपका 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 में क्या पूछ रहा है? तो इसके अंतर्गत पूछ रहा है कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। क्या पूछ रहा है? फिर से एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन कौन है? अब यहाँ पे ये बताते हैं कि इसका आंसर तो हम ऐसे बता देते हैं कि आपका सी होगा। ठीक है, क्योंकि गणना कंप्यूटर के अंतर्गत फंक्शन का मतलब हो जाता है कि कोई भी चीज आप डाटा को एंट्री करते हैं तो वो गणना गिनती कर सकता है। ठीक है, कोई भी चीज को आप डाटा एंट्री करते हैं कंप्यूटर में, या कुछ भी आप लिखते हैं, वर्ड प्लस स्पेस सबको गिनती कर सकता है। अब कितना इमेज लगाए, कितना टेक्स्ट लिखे हैं, या कितना फोटो और कुछ भी लगाया है ना कंप्यूटर में, सबको गिनती कर लेता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, आगे बढ़े, कोई डाउट? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? बी होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी। ये अब इसके अंतर्गत समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है? नहीं समझ रहे हैं तो पूछिएगा, तब न बताएंगे। आप कुछ बोल भी नहीं कीजिएगा, आप कुछ भी नहीं कीजिएगा। हमको लग रहा है कि आप लोग जान रहे हैं, इसलिए हम चुपचाप रहे। ठीक है, पूछिए जहां भी डाउट होता है। नहीं तो अर्थ इसका क्या होता है ये भी आपको पूछना है। अब नहीं पूछेगा तो आप लोग का प्रॉब्लम है। ये देखिए, इसको टैक्सल बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब टैक्स क्या होता है? जो अभी आपका लिखा हुआ है डिस्प्ले पे, हिंदी में लिखा हुआ है, वह हिंदी टैक्स हो गया। इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा तो इंग्लिश टैक्स हो गया। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कि स्कैन नहीं करता है। स्कैन, इसको कंप्यूटर स्कैन नहीं करेगा, ऐसे गिनती कर देगा ऑटोमेटिक कितना वर्ड आप लिखे हैं। समझे कि और डाउट? चलिए आगे बढ़े। पूछिएगा तब ना हम समझाएंगे, और नहीं पूछिएगा तो हम क्या बोले? हम तो, हमको लग रहा है कि आप लोग जान रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है? हाँ, परिचालन संपन्न करता है। तो परिचालन क्या संपन्न करता है? तो अर्थमेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? अब यहाँ पे आदमी कंफ्यूजन में है कि मदरबोर्ड मारे, मेमोरी मारे, कि रैम मारे। ठीक है, किसको आप आंसर को टिक कीजिएगा? इसको बताइएगा तो 5 रुपया वाला चॉकलेट गिफ्ट में मिलेगा। इसका आंसर हाँ, नहीं तो 5-10 रुपया वाला देना पड़ेगा, सोच लीजिए। हिंदी नहीं बताना है, आंसर आपको कंफर्म बताना है कि आंसर इसमें क्या लगे। 100%। चलिए सीपीयू ही होगा। ठीक है, हाँ तो 5 रुपया वाला चॉकलेट जैसे क्लास खत्म होगा 5 रुपया वाला ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सीपीयू कैसे मारे, अब क्यों मारे। मदरबोर्ड किस में आएगा? सीपीयू में। ठीक है, मेमोरी किस में आएगा? सीपीयू। रैम किस में आएगा? सीपीयू के में। ठीक है, इसीलिए मेन क्या हो गया आपका? सीपीयू हो गया। हाँ, वो केंद्र है, मुख्य हाँ वो आपका वो डायरेक्ट वो केंद्र में है। वो समझ लीजिए वो पीएम है, सीएम नहीं है। हाँ पीएम है, सीएम में नहीं आएगा। चलिए, और क्वेश्चन नंबर आपका 30 के अंतर्गत क्या पूछ रहा है? हाँ, अब देखिए कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन नंबर आपका बी। अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ रहा है? हाँ, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपके बीच में वो बाधा नहीं डालेगा। आप गलती करते तो वो कर देगा, ठीक है, लेकिन वो गलती उससे नहीं करता है।
हाँ, तो वही तो हम बोले। हाँ, उसको कहाँ समझदारी है, आप जैसे उसको समझाइएगा तभी ना, और नहीं तो फिर इंसान किस लिए बैठा हुआ है, ठीक है, इंसान का ही हाथ में है ना, है तो मशीन लेकिन इंसान का बुद्धि ही बंद किया गया है उसके अंतर्गत, ठीक है, आगे नहीं चर्चा करेंगे ज्यादा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 के अंतर्गत क्या पूछ रहा है? हाँ, प्रमुख मेमोरी समझते हैं क्या होता है? हाँ, प्रमुख मेमोरी, ठीक है, कोई 31 में, अब ये देखिए प्रमुख मेमोरी जब भी कार्य करता है, प्रमुख मेमोरी क्या होता है पहले ये समझाइए हमको। ऑप्शन नंबर सीपीयू, ठीक है, मुख्य, ठीक है, अब ये बताइए, ये दोनों तो गायब है पहले, रैम किस में यूज किया जाएगा? सीपीयू में, ओनली तो रैम तो कहीं लगा नहीं सकते, सीपीयू को भी हटा दीजिए, रैम क्या कीजिएगा, कोई काम लगेगा, कहीं उपयोग कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या, डी। ऑप्शन छांटने के लिए सीखिए, और छांटने के लिए आपको पता है छांट सकते हैं जितना का जितना, बाकी आंसर लास्ट में ही जो बचता है, नहीं भी जानते हैं कोशिश कीजिए कि इसके संबंध है कि नहीं है, और उसका संबंध नहीं है उसको पहले निकाल दीजिए, ठीक है, वो रिलेशन में नहीं आता तो भगाइए उसको घर से, बोलता है मेरा रिलेशन में नहीं है, उसको घर से भगाइए, ठीक है, रिलेशन पे से कोई भी घर, पहले नॉर्मल सी बात है, आपका घर में कोई आता है तो कोई रिलेशन से ही ना आएगा, या आपको जान रहा है या पहचान रहा है, ठीक है, और रिलेशन नहीं रहेगा, नहीं जान पहचान रहेगा तो दूसरे का घर नहीं है जाएगा डायरेक्ट, वही चीज होता है, तो इसका संबंध किससे है, तो मेमोरी से है, ठीक है, मेमोरी से संबंध है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, या क्या कहते हैं? देखिए, अब हम बता देते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर पूछ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ऐसे बी होगा सही आपका, लेकिन हम बता देते हैं छांटने का, इसमें कैसे छांटे, ये देखिए, माइक्रो सॉफ्टवेयर तो होगा नहीं, ठीक है, वहां क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसका ब्रेन होता है, ठीक है, अब ब्रेन कौन होता है, माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप भी बोलते हैं उसको, हिंदी में सब आदमी जानता है माइक्रोचिप के नाम से, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलता है, प्रोसेसर बोला जाता है, उसी का हिंदी माइक्रोचिप होता है, यहाँ पे कंफर्म ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। 33, क्या बोले, दे दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन आपको समझ में आया, प्रोड्यूस क्या होता है, हाँ बोलिए, हाँ 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 हाँ, वो किसका हिंदी, हाँ ये किसका हिंदी है, आउटपुट का हिंदी नहीं है, आपका प्रिंट का हिंदी है, प्रोड्यूस, उसको प्रिंट का हिंदी बोला जाता है। हाँ हो गया, समझ गए, आपका बात समझ गए कि आंसरवा वहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करते हैं, प्रोड्यूस जो होता है प्रिंटर का हिंदी होता है, ठीक है, कोई डाउट, हाँ ऑटोमेटिक, वो दोनों साइड मारता है, नीचे से भी ले लेगा ऊपर से, ऑटो पेज को उल्टाना नहीं पड़ता, उसी को बोला जाता है, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछ रहा है आप बोलिए, बहुत आप मोबाइल चला रहे हैं, आंसर दिए, क्या बताइए कौन सा आंसर होगा, क्वेश्चन पहले अर्थ नहीं निकल रहा है आप लोग से, तो आंसर कहाँ से अर्थ निकाल पाइएगा, ठीक है, अब क्वेश्चन का अर्थ निकलेगा तो आंसर आप खोज लीजिएगा, आंसर तो चारे में से कोई है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन, हाँ अब हम बता देते हैं रूपांतर क्या होता है, ये चीज अब समझिए, ठीक है, इन मतलब क्या होता है, अंदर, पहले अंदर डालेंगे ना, उसको परिवर्त, ठीक है, देख सुनिए ना, पहले पहले आप इनपुट डाले कंप्यूटर में, टाइप किए ना,
और उसके बाद वो परिवर्तन जो आपका डाटा जो लिखाया वो किस रूप में लिखाया, इनपुट तो गया लेकिन आप लीजिएगा क्या उससे, आउटपुट लीजिएगा। तो आपका कौन करेगा, मेमोरी तो कर नहीं सकता है, जब भी करेगा तो सीपीयू ही आपको करेगा, मुख्य केंद्र जो होता है सीपीयू ही होगा और सीपीयू ही आपको डाटा को वेरीफाई करके आउटपुट में रिजल्ट निकालेगा। ठीक है, हाँ, या कोई भी मिस्टेक करते तो कौन बताएगा, आपका प्रोसेसर बताएगा। अब प्रोसेसर किस में रहता है, तो वो सीपीयू में रहता है। ठीक है, हाँ, प्रोसेसर कहाँ रहता है, तो सीपीयू के अंदर नहीं रहेगा, और सीपीयू के हटा दीजिए बाकी कुछ नहीं रहेगा। आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत, जहां प्रॉब्लम होगा फिर डिस्कस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 35 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, प्रोसेस डाटा को कहते हैं, तो क्या क्या कहते हैं, अरे प्रोसेड हो गया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, पहले ऑप्शन नंबर बी में क्या है, प्रोसेसर है। ठीक है, अब यह प्रोसेसर अब बताते हैं कि डाटा को वेरीफाई करके तब आपको रिजल्ट दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रोसेड बोलते हैं। ठीक है, कंफर्म, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। सीपीयू का मुख्य घटक, घटक का मतलब है आसपास घट घूमना। ठीक है, घटकना भटकना वही होता है घटक। ठीक है, जो भटकता है ना, हाँ, ये सभी होगा। अब देखिए ये देखिए सभी कैसे होता है, ये देखिए कंट्रोल किसके अंदर रहेगा, सीपीयू, मेमोरी किसके अंदर जाएगा, सीपीयू, अर्थ ऑटोमेटिक एएलयू जो बोलते हैं, एएलयू। ठीक है, और ये चारों किस में लगेगा, तीनों सीपीयू में ना, इसलिए ये सबको मानना पड़ेगा। क्योंकि घटक, घटक मतलब आसपास भटकना, इतना याद रखिए, घटक मतलब आसपास भटकना। हाँ, सब आसपास में भटक रहा है और सबको जोड़ के तब ने सभी ऑप्शन यूज कीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट, चलिए आगे बढ़िए, नहीं है डाउट तो। अब कंप्यूटर की क्षमता कैसा होता है, सीमित है, वो बंधा हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर डालेंगे वही काम कर सकता है, उससे अलावा तो कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, सीमित होगा। ठीक, हाँ, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, हाँ, कृत्रिम क्या होता है, देखिए हम बस समझा देते हैं आपको कृत्रिम क्या होता है। एक होता है कि भगवान का रूप दिया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे नेचुरल इंसान, इंसान क्या आदमी बना सकता है, नहीं ना बना सकता है। जो चीज इंसान बना सकता है वो कृत्रिम में कहलाएगा। ठीक है, और जो प्राकृतिक का देन है वो प्राकृतिक में चल जाएगा। ठीक है, उसको आप नहीं बना सकते हैं। ये सब जितना भी बिल्डिंग है, अभी ये बिल्डिंग में है, ये बोर्ड जो जितना भी दिख रहा है डिजिटल बोर्ड, सिर्फ खाली इंसान को छोड़ के, और जितना भी अति जो पेड़ पौधा जो होता है जो प्राकृतिक का देन है, हाँ, जल हवा जितना भी प्राकृतिक का जो देन होता है वो प्राकृतिक में समा जाएगा। बाकी इंसान का जो चीज बनाया हुआ वस्तु उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। कंफर्म, को डाउट, हाँ, 39 का पहले बता दीजिएगा, क्या बोलिए आंसर, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाँ, तो क्या होता है, समान। ठीक है, हाँ, नहीं कुछ नहीं सामान्य होगा। अब बता देते हैं, मनुष्य के स्पर्श अति स्मरण स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसा होता है, ये जो आंसर जो है ना, ये आंसर पे हमको भी डाउट हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन हो सकता है बुक में गलती डाला हो। ठीक है, क्योंकि हम भी क्वेश्चन जो बुक से निकाला है, लेकिन इसका होना चाहिए उच्च। ठीक है, उच्च तो होना चाहिए, ये चीज हम
किसी बुक थ्योरी में हम पढ़े थे, ठीक है, लेकिन होगा कंफर्म क्या, उच्च होगा। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का तुलना में मनुष्य जो होता है अधिक होता है, उसका विवेक ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन को ऑप्शन को छाट के हटा दिया जाता है। तो हाँ, सम्मान का मतलब है कंप्यूटर से सामान्य होना। हम्म तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है। हाँ, वो सही है। मानव, अब मानव मानव का जो मनुष्य का जो मन होता है ना, और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होता है। कंप्यूटर मान लीजिए कि इंसान का बनाया हुआ चीज है, ठीक है, नेट पे सर्च कीजिएगा, लेकिन इंसान जो होगा सिर्फ सोचेगा कि अभी हम कलकत्ता में बैठे हैं, तो कलकत्ता में जाकर वो बैठा हुआ है, ठीक है। उसको सोचने का सिर्फ खाली क्षमता होना चाहिए कि हमको मुंबई में बैठे हैं, तो मुंबई में बैठे हुए हैं। तो हाँ, सपना रात में देखता है कि हम एरोप्लेन पे उड़ रहे हैं या एरोप्लेन पे चला रहे हैं, तो सिर्फ सपने में सिर्फ खाली मन जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी सही होगा। हाँ, मानव मन। चलिए, इसका बताइए ईडीपी क्या है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। जितना भी फुल फॉर्म आ रहा है, फुल फॉर्म को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में 2 गो या 4 गो जरूर आएगा, ठीक है। पढ़ना तो ज्यादा पड़ेगा, लेकिन आता 2 या 4 5 गो, क्या कि 60 क्वेश्चन ही पूछ रहा है ना, और 60 क्वेश्चन में ही ना क्वेश्चन डीपली निकालेगा। अब 60 क्वेश्चन इसी से दिया जाएगा, एक ही चैप्टर से, तो फिर तो वहां पे प्रॉब्लम, सब तो एग्जाम निकाल लेगा। आगे बढ़े। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, 42 छूट गया है। हाँ, 42। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, सूचना का मतलब समझते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी, अब बता देते हैं ऑप्शन। हाँ, एक ही तो मतलब इंग्लिश में क्या होता है, स्टोरेज, ठीक है। डाटा जहाँ जमा है उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सूचना। हाँ, स्टॉक बोलिए ना, स्टॉक इंग्लिश में स्टॉक, और हिंदी में एकीकृत मतलब होता है जमा, जमा किया हुआ डाटा को क्या बोलेंगे, सूचना बोलेंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका ये आपका सी सही होगा। क्वेश्चन आपका 43, क्वेश्चन 43 में क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर में जो डाटा किसे कहा जाता है। हाँ, यानी आपको चिन्ह एवं संख्या एवं सूचनाओं को। अब देखिए चिन्ह, हाँ, अब हम समझा देते हैं आंसर ऑप्शन क्यों माना गया है, या ऑप्शन नंबर डी क्यों सही है, ये भी हम बता देते हैं। हम लोग जितना भी यूज करते हैं, ठीक है, ये सही वाला निशान कीजिए, या कंप्यूटर में जो भी आप नंबर लिखते हैं या स्टार लिखते हैं या हैश लिखते हैं, कंप्यूटर में क्या समझता है इसको, सिंबल। क्या, क्या कंप्यूटर में समझता है इस सब चीज को, सिंबल, ठीक है। और हम लोग क्या समझते हैं, मैथ में जाते हैं तो नंबर बोलते हैं, कंप्यूटर के भाषा में आता है तो इसको क्या बोला जाता है, हैश बोलते हैं, कोई मल्टीप्लाई बोलता है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड का चिन्ह है, यही ना बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है इस चीज को, सिंबल समझता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते जिए। हाँ, अब पूछ लिए तो फिर उसको दोबारा पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले, उससे पहले हम पढ़ चुके थे। चलिए आगे। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं, इनपुट, ठीक है। हाँ, जा रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन 43, कंप्यूटर अति डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए, एटीएम, एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटिक, उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर किसके अंतर्गत टिक कीजिएगा,
ए नंबर, बिना स्टाफ के नकदी देना। ठीक है, अब एटीएम में क्या स्टाफ बैठा हुआ रहता है? नहीं रहता है, गार्ड बैठा हुआ रहता है। गार्ड किस लिए देता है? आज तक का चोर तो एटीएम में उठा के मशीन को उठा के लेके चला जाता है, इसलिए वहां पे गार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है। चलिए आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, आगे बढ़िए। डाटा होगा, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। तो किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है? जब तक आप डालिएगा नहीं तो उसको परिवर्तन क्या करेगा? आप डालिएगा, डाटा एंट्री कीजिएगा, तभी ना सूचना में परिवर्तन करेगा, तभी ना किसी को भेज सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? डाटा डेटा, अरे वही हो गया, डेटा बोलता है, लेकिन उसको डाटा सब बोलता है। डाटा हो गया मोबाइल का जो होता है, नेट खत्म जो होता है, उसको डाटा बोला जाता है, इसको डेटा बोलता है। चलिए 49। हाँ, तो प्रोसेसर लिखाया गया है, लेकिन क्वेश्चन कुछ समझ के काम कीजिएगा। अब प्रोसेसर मिस्टेक से प्रोसेसर के जगह पे सीपीयू आ गया तो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को समझते हुए, ऑप्शन को समझते हुए आपको जाना है। ठीक है, ये नहीं कि आपको आंसर मिल गया चलो भाई आंसर में मार दिए। तो ऑप्शन नंबर इसका तो दिया हुआ है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वो क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। प्रोसेसर नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रोसेसर ही सीपीयू का ब्रांड होता है। लास्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? हाँ, लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रथम गणना यंत्र कौन है? ठीक है, प्रथम गणना यंत्र कौन है? तो इसके अंतर्गत अभिकैश। ठीक है, ये क्वेश्चन सब जानता है। ठीक है, ये इसका आंसर क्या होगा? अभिकैश। ठीक है, और बाकी जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में हम क्लास बताएंगे। ठीक है।